दोस्तों, किसी भी देश की क्लीनलीनेस ही उसकी सुंदरता को बरकरार रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ये वास्तव में एक बेहतर और लंबे समय के जीवन की ओर ले जाती है। दोस्तों, आप ही बताइए, क्लीन वाटर, प्योर एयर, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और इफेक्टिव हाइजीन किसको नहीं चाहिए? एक साफ सुथरे देश में रहना या एक ऐसे देश में घूमने जाना हर किसी को पसंद होता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा या जानने की कोशिश की है कि दुनिया के सबसे साफ सुथरे देश कौन से हैं? या फिर भारत इन देशों की सूची में कहां पर आता है? तो आप बस अब तैयार हो जाइए। आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टॉप 10 क्लीनेस्ट कंट्रीज के बारे में बताने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री एक क्लीन कंट्री है और टॉप 10 क्लीनेस्ट कंट्री की लिस्ट में आने लायक है। दोस्तों, ये तय होता है द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के माध्यम से। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दुनिया भर के 180 देशों की स्वच्छता और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस को मेजर करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेट किया। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया। द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2 ब्रॉड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इकोसिस्टम, वाइटैलिटी और एनवायरमेंटल हेल्थ से संबंधित 11 कैटेगरीज में 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मेजर करता है। इन कैटेगरीज में एयर क्वालिटी, वाटर, सैनिटेशन, बायोडायवर्सिटी, हैबिटेट और सस्टेनेबिलिटी शामिल हैं। एक बार जब स्कोर्स आ जाते हैं तो देशों को द क्लीनेस्ट से द डर्टीएस्ट ऑर्डर में रैंक कर दिया जाता है। इस तरह देश एक नजर में देख सकते हैं कि उनकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज कितनी प्रभावी हैं और वे अपने एनवायरमेंटल गोल्स को हासिल करने के कितने करीब हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं दुनिया की सबसे साफ कंट्री से, डेनमार्क। 82.5 के टोटल EPI स्कोर के साथ डेनमार्क सबसे स्वच्छ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली देश है। डेनमार्क के पास कई कैटेगरीज में हाई स्कोर्स हैं, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट 100, वेस्ट मैनेजमेंट 99.8 और स्पीशीज प्रोटेक्शन इंडेक्स 100 शामिल है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इसकी दुनिया की कुछ सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव पॉलिसीज भी हैं। 2022 तक डेनमार्क की कुल जनसंख्या केवल 5,75,04,356 है। डेनमार्क सिर्फ दुनिया के सबसे अच्छे स्वच्छ देशों में से एक नहीं है, बल्कि गैलप वर्ल्ड पोल के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में इसका दूसरा स्थान है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री है। इसके अलावा डेनमार्क टूरिस्ट के लिए एक टॉप रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ यूरोप का सबसे पुराना फंक्शनिंग टावर और एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी रंडेटान मिलेगा। दूसरे बेस्ट स्पोर्ट्स में टिवोली गार्डन शामिल है, जो दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अम्यूजमेंट पार्क है। स्कैंडिनेविया में क्लिटमोलर, जिसे कोल्ड हवाई के रूप में जाना जाता है, सर्फ करने के लिए सबसे अच्छे बीचेस में से एक के रूप में जाना जाता है। इस वजह से डेनमार्क भी सर्फर देश बन गया है। तो दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ गए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने दूसरे देश की, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग ने अपनी रैपिड पॉपुलेशन और GDP ग्रोथ के बावजूद अपने एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। लक्समबर्ग का टोटल स्कोर 82.3 है। लक्समबर्ग के पास कई कैटेगरीज में हाई स्कोर्स हैं, जैसे सैनिटेशन 100, ड्रिंकिंग वाटर 97.7, पोल्यूशन एमिशन 100 में इसके मोर इम्प्रेसिव स्कोर है। 6 लाख से कम लोगों के साथ एक रिलेटिवली स्मॉल नेशन, लक्समबर्ग एक बड़े पैमाने पर रूरल नेशन है, जिसमें भरपूर जंगल और पर्याप्त नेचर पार्क्स हैं। तो दोस्तों, अब आप तैयार हैं हमारे तीसरे कंट्री के बारे में जानने के लिए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का तीसरा सबसे स्वच्छ देश है, जिसका ओवरऑल EPI स्कोर 81.5 है। स्विट्जरलैंड ने ड्रिंकिंग वाटर 100 और सैनिटाइजेशन 100 दोनों के लिए एक्सेप्शनली हाई स्कोर किया है और स्पीशीज प्रोटेक्शन इंडेक्स में डेनमार्क के परफेक्ट स्कोर जितना ही प्राप्त किया है। दोस्तों, आपको ये बता देते हैं कि स्विट्जरलैंड अपने क्लीन वाटर और अबंडेंट वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। ये सब जानने के बाद दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप स्विट्जरलैंड जाना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं अपने चौथे देश यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम दुनिया का सबसे चौथा स्वच्छ देश है, जिसे 81.3 का EPI स्कोर प्राप्त हुआ है। देश की 66.52 मिलियन आबादी को देखते हुए स्कोर काफी इंप्रेसिव है।
ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और पोल्यूशन एमिशन के मामले में यूके के पास परफेक्ट स्कोर्स है। इसे दुनिया की 6th मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 28 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो मिडिएवल पीरियड के हैं। इनमें बाथ, कैंटरबरी और चेस्टर शामिल हैं। सैलिसबरी मैदान पर खड़ा 3000 साल पुराना स्टोनहेंज मिस्र के महान पिरामिड से भी ज्यादा प्राचीन है। यूनाइटेड किंगडम विंस्टर पैलेस का घर है जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑक्यूपाइड कैसल है। अकेले 2020 में कुल 40 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट यहाँ घूमने आए, जिन्होंने कुल 31.93 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। यूनाइटेड किंगडम के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में द टावर ऑफ लंदन, द रोमन बाथ्स और जॉर्जियन सिटी ऑफ बाथ शामिल हैं। घूमने के लिए कुछ अन्य आइकॉनिक लैंडमार्क्स में यॉर्क मिंस्टर एंड हिस्टोरिक यॉर्कशायर और कैंटरबरी कैथेड्रल हैं। आप द ईडन प्रोजेक्ट, द कॉट्सवॉल्ड्स, वॉरविक कैसल, रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने 5वें देश फ्रांस के बारे में। फ्रांस का EPI स्कोर 80 है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे स्वच्छ देश बनाता है। हालांकि फ्रांस इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है, लेकिन इसकी लगभग 80% एनर्जी न्यूक्लियर पावर से है, जिससे इसके कार्बन एमिशन में उल्लेखनीय कमी आई है और पोल्यूशन एमिशन में इसे पूरे 100 अंक प्राप्त करने में मदद मिली है। फ्रांस की इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स में नदियों के किनारे हाइड्रो टर्बाइंस और सुपरमार्केट्स को अनयूज्ड गुड फूड को फेंकने पर बैन लगाना शामिल है। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रिया 79.6 के EPI स्कोर के साथ ऑस्ट्रिया दुनिया का 6ठा सबसे स्वच्छ देश है। ऑस्ट्रिया एग्रीकल्चर के लिए ओवरऑल रूप से 3रे स्थान पर है, जिसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए कड़े नियम है, और इकोसिस्टम वाइटैलिटी के लिए 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रिया को यूरोप के कुछ स्ट्रिक्टेस्ट एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स, केमिकल्स और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रिया का लगभग 2/3 भाग घने जंगल और घास के मैदानों से कवर्ड है। फिनलैंड लिस्ट में दूसरा नॉर्डिक देश फिनलैंड 7वां सबसे स्वच्छ देश है। फिनलैंड की लगभग 35% एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से आती है। फिनलैंड एनवायरमेंटल हेल्थ 99.3 और एयर क्वालिटी 98.8 के साथ साथ सैनिटाइजेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड हैवी मेटल्स एक्सपोज के लिए परफेक्ट 100 हासिल करने के लिए दुनिया में पहले स्थान पर है। फिनलैंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी प्रायोरिटी देता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अपने 8वें देश के बारे में। स्वीडन का EPI स्कोर 78.7 है। स्वीडन दुनिया में सबसे अधिक सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड है, जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए जाना जाता है। स्वीडन में दुनिया की 2री सबसे स्वच्छ हवा होने का दावा किया जाता है और रीन्यूएबल एनर्जी स्कोर्स के इस्तेमाल के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। स्वीडन भी नेचर पर केंद्रित है और हजारों एकड़ जंगलों को प्रिजर्व करते हुए पूरे देश में हरियाली बढ़ा दी है। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने 9वें देश के बारे में। नॉर्वे का EPI स्कोर 77.7 है, जो दुनिया में 9वें स्थान के लिए अच्छा है। नॉर्वे के पास सैनिटाइजेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए परफेक्ट 100 अंक है और एयर क्वालिटी स्कोर 97.9 है, जो विश्व स्तर पर 5th हाईएस्ट है। एनवायरमेंटल हेल्थ के मामले में फिनलैंड के बाद नॉर्वे दुनिया में 2रे स्थान पर है। नॉर्वे की बिजली 97% रीन्यूएबल है। नॉर्वे में सरकार का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 30% तक कम करना है। आइए दोस्तों आपको इस वीडियो के आखिरी देश के बारे में बता देते हैं। जर्मनी 10वां सबसे स्वच्छ देश है और दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री भी है, जो कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है। इसका EPI स्कोर 77.2 है, जो अनसेफ सैनिटाइजेशन के लिए परफेक्ट स्कोर है और बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट के लिए 4थे स्थान पर है। जर्मनी एक रीन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस बढ़ा रहा है। दोस्तों हमने दुनिया के 10 सबसे स्वच्छ देश की बात तो कर ली, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि भारत इसमें कहां पर आता है? हम आपको बता देते हैं कि भारत इस लिस्ट में 167वें स्थान पर आता है। क्या आप इनमें से किसी भी कंट्री में गए या कभी जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।